सो आई वाज सेइंग कि ये रिएक्शन एग्जाम में भी, आपके टेक्स्ट बुक में भी, एंट्रेंस में भी, इस एग्जाम में ऐसे ही आपको रिएजेंट्स देंगे जहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन के पास सिर्फ 2 H होंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन के पास सिर्फ 2 H होंगे, और वो कौन से H होंगे? जो हमने ऐड किया। सो यहाँ भी H नहीं आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अभी आपने प्रैक्टिस के लिए ये सब कर लिया, प्रैक्टिस के लिए रिएक्शंस आपने कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जाम में ऐसे आपको नहीं आया क्वेश्चन में, आपको डेफिनेटली दे विल गिव सच रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टू हैव जस्ट 2 हाइड्रोजन्स, नथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू पेंट 2 आइन, अगर मैं आपको पेंट 2 आइन देता हूँ, पेंट 2 आइन, तो क्या बचेगा? ये देखो, ये देखो, अगर मैं पेंट 2 आइन देता तो डोंट यू थिंक ऐसा आपको मिलता फिलहाल यहाँ पे? ये देखो, करेक्ट है? यस सर। इस तरह से अपन ये रिएक्शन आगे लेकर जाते हैं। CH3 C triple bond C and then further ये देखो C triple bond, बाकी आगे लेकर जाओ। This is pen2-ine. This can happen. ये आराम से सर। हाँ सर मैंने वो पहले वाले रिएक्शन में मैंने जो आपने येलो बॉक्स किया था ना, CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो मैंने प्रोडक्ट में लिखा CH डबल बॉन्ड C लिखा। समझ में नहीं आया सर आपने जो पहला वाला जो आपने इसके पहले जो किया था, तो उसमें येलो बॉक्स में क्या आ रहा था रिएक्टेंट में? CH ट्रिपल बॉन्ड C था। ओके, ये वाला ना, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, तो सर मैंने प्रोडक्ट में भी क्या लिया था? CH, ये जो येलो बॉक्स है ना वही लिया था बस, बट बीच में मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया था। हाँ, ऐसे ही करना है मोनार, उसमें कुछ अलग नहीं है, तूने सही किया है। ये देख, ऐसे किया ना तूने। नहीं सर, CH डाला है सर। अच्छा, ये सर ऐसे वो किया है। पहले वाली स्ट्रीम में CH डाल हाँ दिया सर, है। हाँ हाँ सर ऐसे। तो ये तो रॉन्ग है ना, बट ये क्यों रॉन्ग है? एक वैलेंसी यहाँ हो गया, 2 3 4 5, इस कार्बन की 5 वैलेंसी होगी, तो ये तो रॉन्ग है ना। तो सर एम्प्टी रखने का उधर। हाँ, एम्प्टी आएगा ना। देखो ना, तुझे ये समझना पड़ेगा पहले, पहली बात ये समझना पड़ेगा कि ये जो अपन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये डबल बॉन्ड क्रिएट करने के बाद ऐसे पहले ये देख, इतना ही रखना है बस, ये 4 बॉन्ड बना के छोड़ देने का। अब सब चीजें बॉन्ड्स पे आने वाली है और कहीं भी नहीं आएंगी। जब चीजें बॉन्ड पे आने वाली है तो तू यहाँ पे देख, अभी ये कार्बन के पास क्या क्या है, तो फिलहाल मैं बोलूंगा इसके पास एक H है। देन इस कार्बन के पास क्या है, तो ये लंबा सा चेन, तो ये जो दोनों रेड मैंने सर्कल मारे हैं वो यहाँ पे लिख देना है ऐसे, समझा? तो इसके लंबे सर्कल में क्या है? H, इसके लंबे सर्कल में C3H7, समझ में आया? और नए जो H आएंगे वो यहाँ पे ऐसे, क्लियर? बट सर आपने बोला वो वाला H नहीं लिखेंगे तो चलेगा? वहाँ पे H नहीं लिखने का सर ऊपर वाला H। नहीं मुनार, तुझे यहाँ पे H नहीं लिखना है। देख मेरी नहीं बात सर, आपने उधर एक पहले मिनट, लिखा रुक था जा ना, रुक जा रुक अक्षत जा ने रुक जा पूछा था कि ये ट्रांस रुक भी जा हो रुक जा रुक सकता जा है। रुक जा, मैं समझाता हूँ तुझे, समझा तेरा क्या इशू है। ये देख, ये रहा तेरा CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3, ये मैंने रिएक्ट किया, समझ में आया? अभी तू तेरे दिमाग में जो भी फिलहाल कंसेप्ट वो भूल जा, मैं जो बताता हूँ तुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? वो समझ ले, कैसे सॉल्व करना है वो समझ। सो किसी को ऑडियो ऑन है, चेक कर लो। वेट, रुक जा देवेश, रुक जा, एक ये डाउट कर सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये डाउट कराते हैं। कुलजीत सिंह ऑडियो ऑन है? कैमरा ऑन करना था तुझे, तू ऑडियो ऑन करके बैठा है। कुलजीत, सबके सब कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑफ किया, आप लेक्चर बाहर चले जाओगे। कुलजीत कैमरा ऑन कर।
ये देखो ना, अभी क्या करेंगे अपन, जैसे मैं तुझे बोला ये देखो, इसको टारगेट कर, ठीक है, इसको टारगेट कर। ओके, अभी ये जैसे मैंने तुझे बोला फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड जनरली तुझे नहीं देंगे, बट अगर सपोज तू ये रिएक्शन तो करने पे आ ही गया, मैं करके रहूंगा ये रिएक्शन, करना ही है मुझे, तो कैसे तेरा अप्रोच रहेगा? तेरा अप्रोच ऐसा रहना चाहिए, ये जो बॉक्स वाले कार्बन्स हैं इनको मैं सपोज ब्लू कलर से लिखता हूँ, ठीक है। सो सी डबल बॉन्ड सी, हमेशा सिस ट्रांस में ऐसे ही बनाने का, पहले सी डबल बॉन्ड सी बना के छोड़ देने का, इसको देखो छोड़ देने का, समझा? ये कौन से वाले कार्बन से तेरे, येलो बॉक्स वाले ये कार्बन से, समझ में आया? अब तुझे दोनों कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी करनी है, 1 2 1 2। हमको पता है कि हम दोनों कार्बन को एक एक एच तो देने ही वाले हैं, तो सपोज तू सिस बनाना चाहता है सिस, तो तू क्या करने का, पहले एच ही लिख देने का, ये नए वाले एच जो नए वाले एच तू ऐड करने वाले एरो के ऊपर ना तेरा एच, समझा? ये एच पहले ऐड कर दे। अब तू दोनों कार्बन को जाके पूछ तुम्हारे पास पहले से क्या था जो यहाँ पे रखना है मुझे, तो ये वाला जो एच है चेक कर, ये वाला एच तुझे क्या बोलेगा, मेरे पास पहले से क्या था जो एक वैलेंसी मेरा पूरा करता था, बता क्या दिख रहा है तुझे, एच, करेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच, समझा? अब इस कार्बन को पूछ तेरे पास पहले से क्या था जो एक वैलेंसी पूरा करता था तेरा, तो वो बोलेगा मेरे पास ये पूरा ग्रुप था, सो तू लिख देगा C3H7, बस खत्म। सो इसलिए अगर ऐसा तू करेगा ना तो कभी इसमें अटकने नहीं वाला, बिकॉज तू हमेशा क्या करेगा, ये जो रेड वाले हाइड्रोजन से ये इन यहाँ पे कहीं पे तो कभी भी H नहीं रखेगा, बिकॉज तूने वैलेंसी कंप्लीट कर दी ना। चेक कर अब दोनों कार्बन का, इस कार्बन से कर वैलेंसी कंप्लीट है क्या, 4, इजीली कंप्लीट हो गया। सो पहला स्केलेटन बनाना सबसे इंपॉर्टेंट, पहले स्केलेटन बनाने का, स्केलेटन मतलब क्या, ये तू बना पहले, दिस शुड बी रेडी फर्स्ट, ये। अब तू डिसाइड कर तुझे सिस बनाना है कि ट्रांस बनाना है। सिस बनाना तो पहले दो नए वाले एच, हेलो हेलो सर। हाँ माय गॉड, देवेश रुक जा, एक डाउट सॉल्विंग चालू है अभी ना, ठीक है। हाँ चल मुनार सुन अभी, सो ये दोनों कार्बन हो गए, दोनों कार्बन होने से दोनों चार, दोनों का दो दो वैलेंसी मैंने ओपन कर दिया। अब मेरी मर्जी, अगर रिएजेंट है सो अकॉर्डिंगली मैं इसको सिस बना के बैठ जाऊंगा, अगर रिएजेंट ट्रांस का है तो मैं इसको ट्रांस बना के बैठ जाऊंगा, क्लियर बात? एंड देन मैं बाकी चीजें ऐड करूंगा, समझ में आया? सबको ये वाले ऐसे सॉल्व करने हैं। अब मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने रैंडमली आपको पेंट-1 एंड या इथीन ये सब मैंने रैंडमली दिया, तो आपके ऊपर है। अभी के लिए जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप उसको सॉल्व करिए, बट एक्चुअल सीन ऐसा होगा कि आपको ऐसा ही रिएजेंट दिया जाएगा या अल्काइन दिया जाएगा जिससे प्रॉपर सिस एंड ट्रांस बनेंगे, ठीक है? सर इसमें नो रिएक्शन नहीं लिख सकते ना? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ अक्षत, रिएक्शन तो होगा, अभी के लिए एग्जाम में तुझे ऐसा नहीं आने वाला, तो तू रिएक्शन करेगा ही प्रॉपरली। ये तुझे मैंने रैंडमली प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो बेटर अपन इसको एज अ प्रैक्टिस ले ले, प्रैक्टिस लेकर इसको डाल दो, लिख देना, समझा? तो तुझे याद करने के लिए, दिस इज एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। दीप, हाँ दिवेश पूछ, अभी तेरा डाउट पूछ। सर मेरा भी वही था, हो गया सर, क्या बोल रहा है? मेरा भी सेम डाउट ही था सर। ठीक, चल आगे चले, शुड वी मूव अहेड? सर इनका नाम क्या है? एक मिनट, रिएक्शन का नाम है एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन। दीप, तो लास्ट सेशन में लास्ट टाइम क्या था वो? हाँ पूछ, होना पूछ। सर ये सर ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, हाँ उसका जो नेमिंग क्या है सर, एक बार बता सकते हो? इसका नेमिंग मतलब रिएक्टेंट का रिएक्टेंट का नेमिंग कैसे करना है वो तो जानना है, ठीक है। हाँ सर। कॉमन नेमिंग क्या, पैक नेमिंग? सर दोनों बता दीजिए। दोनों, ठीक है। ये देखो CH3 CH, पहले प्राइमरी ले रहा हूँ,
CH2OH, ठीक है। अब क्या करने का, OH तेरा फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे है, उस कार्बन को Yes, बॉक्स sir. में डाल दे। CH2. इस कार्बन का नेचर क्या है, इस कार्बन का नेचर है प्राइमरी, Primary. ठीक है। प्राइमरी अगर रहेगा तो अब इसके कॉमन नेम में भी आ जाते हैं, तो 3 सेक्शन होंगे इसे कॉमन, तो 3 सेक्शंस होंगे कॉमन नेम के, 3 सेक्शन बनने वाले हैं, ठीक है। लास्ट सेगमेंट पे हम आएंगे, लिखेंगे अल्कोहल। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये देख मोनार्क, मेरा कॉमन नेमिंग में अल्कोहल के 3 सेगमेंट्स रहेंगे, ठीक है। 3 सेगमेंट्स में से लास्ट सेगमेंट में हमेशा मैं फंक्शनल ग्रुप का नाम डालता हूँ, मतलब इसका नाम क्या है, अल्कोहल, ठीक है। सेकंड सेगमेंट में आई विल ऑलवेज पुट टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने दिख रहे हैं मुझे, 3 दिख रहे हैं, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रोपाइल, क्या लिखूंगा, प्रोपाइल, समझा। जैसे ही मुझे ये पता चला था कि प्राइमरी कार्बन है, मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मेरे पास 3 ऑप्शंस है, एन, आइसो, नियो। बता तेरे हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाता है यहाँ पे। Sir, N propyl. Correct. All of you, this is my last warning. Yes, sir. Make sure your camera is on, or else if I remove you from the meeting, then I'll not add you. Entire lecture के लिए मैं ऐड नहीं करूंगा आपको, ठीक है। So unnecessarily कैमरा ऑफ करके मत बैठो। अननेसेसरली आपने कैमरा ऑफ किया, मैंने आपको निकाल दिया, तो मैं आपको वापस नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। कुलजीत सिंह, if you can hear me, this is last warning. I will remove Yes, you and I will not take you in the session again. So keep your camera on. Okay. I give you 2 minutes. You can keep your camera on. तो adjustment कर ले अपना, कैमरा ऑन कर, नहीं तो अगर मैंने सेशन से निकाल दिया, मैं लेक्चर में नहीं लेने वाला। अगर सूचना मैम, वंदना मैम फोन करेंगे, बीना मैम फोन करेंगे, तो भी मैं लेक्चर में नहीं लूंगा, ठीक है। It will be my decision then. I'm not going to allow you after that. Yes, Janvi, no problem. If in case आप लोग कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप लोग नीचे कहीं हो, किसी और के घर पे हो, कुछ ऐसा कुछ अर्जेंसी है जहाँ पे you people cannot switch on your camera, that is perfectly understood. बट अगर अननेसेसरली आपको कैमरा ऑन करना ही नहीं है, ये अलग सी एक जिद है कि कैमरा ही ऑन नहीं करूंगा, तो अलग ही बात हो गई। तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगा, मैं भी नहीं लूंगा आपको मीटिंग में, बात खत्म। यू कैन नॉट सिट इन द लेक्चर अकॉर्डिंग टू योर कस्टमाइज्ड अप्रोच, ओके। यस, ठीक है। सो प्राइमरी आएगा तो मोनार्क किस तरह से अपन चलेंगे। इफ इन केस सपोज मैं भी ये स्ट्रक्चर में चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है मोनार्क, ये देख, अगर ये ऐसा होता तो अपन इसको ले लेते आइसो, लेकिन ध्यान रहे
तेरे सेकंड ब्लैंक में अब बन जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, करेक्ट है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे भी एक कार्बन डाल दूं तो अब बन जाएगा नियो एंड टोटल हो जाएगा पेंटाइल। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया कॉमन नेमिंग। ये तो प्राइमरी का था, राइट है, प्राइमरी का था। सेकेंडरी का कैसे होगा? कार्बन कार्बन, अब मैं हाइड्रोजन नहीं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन पुट नहीं कर रहा हूँ, सीधा जो कार्बन स्केलेटन की हेल्प से बता। ये रहा सपोज OH, सो OH मेरा जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उस कार्बन का नेचर क्या है? सेकेंडरी। कार्बन का नेचर क्या है? सेकेंडरी। प्लस चेक करो, इज इट सेकेंड कार्बन ऑल्सो? क्या ये सेकेंड कार्बन भी है? हाँ है, ये सेकेंड कार्बन भी है। Therefore, I can use sec only and only then. Sec butyl alcohol, बात करें, sec butyl alcohol, क्लियर है? ठीक है। एंड सिमिलरली टर्ट पे अपन जाएंगे, टर्ट पे सिमिलरली जाएंगे। समझ रहा है प्रथम शाह? समझ में आ रहा है प्रथम शाह? हाँ शाबाश, गुड। क्लियर है मुनार? मुनार क्लियर? अश्विनी ऑडियो तो म्यूट रख। हाँ सर, सॉरी। समझा मुनार? क्लियर? और कोई? हाँ पूछो पूछो। तो कार्बन का नेमिंग सर जिधर से OH नजदीक है वहां से करना ना, करने का है ना? ये आयु पैक में फॉलो करेगा, कॉमन नेमिंग में ऐसा अपन कुछ भी नहीं फॉलो, ठीक है। ओके सर। कॉमन नेमिंग में ऐसा कोई रूल अपन लगाएंगे ही नहीं। कॉमन नेमिंग में हम सवाल पूछेंगे और चेक करेंगे वैसा कंडीशन है क्या। अगर वैसा कंडीशन है वी विल गो अहेड विद द आंसर। बट आयु पैक में यू डू नॉट ड्राइव द नेमिंग, तू नेमिंग को ड्राइव नहीं करेगा, स्ट्रक्चर और रूल्स के हिसाब से तुझे चलना पड़ेगा। कॉमन नेमिंग में अपन ऐसा ढूंढते हैं, कॉमन नेमिंग में हम ऐसा पूछते हैं कि चेक कर OH सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे है क्या, तो अब मैं चेक करने जाता हूँ स्ट्रक्चर। आयु पैक में ऐसा नहीं है। आयु पैक में OH बोलेगा मैं इधर खड़ा हूं, तू इधर से ही चालू करेगा मेरा काउंटिंग। समझा? यस सर। और कोई डाउट किसी को? मुनार आयु पैक? सर आयु पैक क्या आएगा सर? हाँ आयु पैक कर लेते हैं, चल। सो आयु पैक का अभी है ना, आज मैं उस पर वीडियो डालूंगा। क्रिश पटेल करके एक लड़का है, उसने वीडियो बनाया है, सेम कॉमन नेमिंग ऑफ अल्केन एंड आयु पैक नेमिंग के भी एक स्टेप्स है। आयु पैक तो कवर नहीं किया है पर आयु पैक मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आयु पैक का भी सेम जल्दी वीडियो आएगा, फ्लो चार्ट बेस्ड पैटर्न पे। फ्लो चार्ट मतलब यस तो क्या, नो तो क्या, यस तो क्या, हर एक स्टेप पे एक एक क्वेश्चन पूछने का, तो तुझे करेक्ट आंसर तो तू पहुंच जाएगा, ठीक है। आयु पैक नेमिंग के भी स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स हैं? सपोज ये मुझे स्ट्रक्चर मिला है, चल सी सी सी, इसमें H अज्यूम करना है आप लोगों को, यहाँ पे आ गया OH, तो कॉमन नेमिंग के हिसाब से ये बनता है सेक पेंटाइल अल्कोहल, सेक पेंटाइल अल्कोहल, करेक्ट, सेक पेंटाइल अल्कोहल। जस्ट अ सेकंड, एक ही मिनट। चलो 1 2 3 4 5, 5 लोगों को मैंने डाल दिया वेटिंग रूम में। प्रथम शाह कैमरा ऑन कर ले, ठीक है, और इसको जाएगा वेटिंग रूम में। चलो स्टार्ट कीजिए।
तो इस तरह से अगर मेरा स्ट्रक्चर मुझे दिया गया, मैं इसका आईयूपैक कैसे सिलेक्ट करूंगा? माय फर्स्ट स्टेप विल बी आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, ये हो गया। स्टेप 2, एनसर्कल द ग्रुप्स और ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप्स, एनसर्कल कर दिया। स्टेप 3, मोनार्क इसके स्टेप्स जब हमने लिखे थे तो स्टेप्स में था तू? यस सर, तो वो स्टेप्स फॉलो नहीं किया, तो मैंने लिखे भी है। नाम लिखा है हाँ कि नहीं सर। लिखा है? सर लिखा है अच्छा ठीक, सर, पूरा है सर मेरे पास उसका। ओके। So अभी next third step will be to give numbering to the carbons inside the box. I'll start from the end, from where OH is closer. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? नेमिंग ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स का नाम क्या है? बॉक्स का तो नाम आता है पेंटेन, लेकिन मुझे सफिक्स देना है OL फंक्शनल ग्रुप का, तो मैं क्या बोलूंगा? पेंटेनोल। सो एक्चुअल नाम बनता है कंपाउंड का पेंटान 2O, पेंटान 2O। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। ये तरीका होगा, ठीक है। तो पेंटेनॉल लिखता हूँ। क्या? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल में हमको 2 तो बताना पड़ेगा ना उसका पोजीशन। अगर खाली पेंटेनॉल लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज OL का पोजीशन अगर तो नंबर नहीं लिखा है मतलब इट इज अज्यूमिंग कि अपन अपना OH फर्स्ट पोजीशन पे है, अगर नंबर नहीं लिखा गया तो। ओके सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, लेट अस मूव अहेड। अभी 2 मिनट ही है, पहले मैं फ्लो चार्ट वापस बना दूं लास्ट टाइम का जो हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, एंड देन आई मूव इनटू द रिएक्शन एज सून एज वी रीजॉइन अगेन। सो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था हाइड्रोहेलोजिनेशन। माइक म्यूट होना। ना भाई। Hydrohalogenation. This is what we had started last time, students. Okay, and इसमें हमने बोला था कि either your alkene is symmetrical or your alkene is asymmetrical या non-symmetrical या unsymmetrical. ठीक है, सिमेट्रिकल रहेगा तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी HX ऐड करने के लिए। एक हैलोजन में आप एक कार्बन को Br दो या Cl दो या I दो, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, और दूसरे कार्बन को आप H दे दो। समझ में आ गया? ठीक है, एंड देन आता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में अपन क्या करेंगे? देवेश पटेल आवाज आ रही है मेरी? देवेश पटेल, कैन यू हियर मी? यस सर। बैठ जा, ठीक से बैठ के लेक्चर अटेंड कर। बुक कहाँ है तेरा? बुक दिखा मुझे। Students, rejoin me again. Sir.